की बात करें, फिरोजाबाद में लगातार जमीनों पर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुई है वो आपकी पार्टी के नेताओं पर जाकर घूम जाती है। जाने अनजाने में आपका भी नाम कहीं कहीं आता है। तो आखिरकार भगवान की जमीन को तो बख्श देते। देवाशीष जी, सबसे पहले आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसके लिए मैं सभी अपने शहरवासियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, पंजाब में आज बैसाखी के रूप में मनाया जाता है और नव वर्ष मनाई जाती है। केरल में, पांडुचेरी में, बंगाल में 14-15 अप्रैल को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली बात आपने पूछी कि मेरा भी नाम आता है जमीनों के कब्जे में, कहीं पे भी मेरे नेताओं का नाम आ रहा है, तो मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज इसलिए कर देता हूं कि पूरे फिरोजाबाद के अंदर जिस दिन से मैं फिरोजाबाद में निवास कर रहा हूं, अब तक मेरी उम्र 40 वर्ष है, मेरे नाम में एक 1200 फुट का प्लॉट है और कोई आज तक जमीन नहीं है। ऐसा हो जाता है, आप ये कहोगे कि आपके नाम में जमीन है, आप जमीनों का व्यापार करते हो, कब्जा करते हो, खरीदते बेचते हो, तो मेरे नाम में खरीद बेचने में सबसे पहला काम होता है एग्रीमेंट का। आप तहसील जाके पता कर लें कि मेरे नाम में आज तक कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। 52 बीघा की रामगढ़ वाली जमीन पर आप क्यों जाते थे बैठने के लिए? 52 बीघा रामनगर वाली जमीन पे मैं आज तक बैठने नहीं गया हूँ। दो दिन आपको देखा गया हूँ। आपको गलत सूचना मिली है। 52 बीघा जमीन जिस जगह स्थित है, मैंने अभी पूरी जमीन को ढंग से देखा भी नहीं है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो मेरा वहां जाना कोई वो नहीं है। हाँ, मैं उस चौराहे पे थाना रामगढ़ बना हुआ है, थाना रामगढ़ के जस्ट सटे हुए रोड पे मेरे बड़े भाई समान श्री यतीन शर्मा बब्बू पंडित जी हैं, वो अपनी दुकानों का निर्माण करवा रहे हैं। इसलिए मैं वहां पे केवल उनके पास बैठने के लिए, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई तुल्य हैं, पूरे दिन में मेरी उनसे 1-2 बार बात। मतलब आप वहां गए हैं, ये तो आप मानते हैं ना? आप वहां गए नहीं, वो जो जगह स्थान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने वो भी देखा, वो कहाँ पर है। मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ वो निर्माण आप बता रहे हैं उसके जस्ट बराबर में 2 दुकान छोड़कर वहां पर एक फाटक बना है जिसके अंदर राधा दामोदर का मंदिर है। अच्छा। फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट पर जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। 120 साल पुराना मंदिर है, जिसके फाटक के अंदर मंदिर पर 120 साल पुरानी पट्टियां लगी है, उस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर तीसरा गेट है जहां पर गाय और भैंसें बंधी हुई है। तो क्या वो मंदिर की जमीन को हड़पने का पूरा प्रोग्राम है? और मंदिर के ठीक सामने 52 बीघा जमीन है, प्रकरण चल रहा है। देवाशीष जी, आपने जो इतनी तहकीकात की है कि मंदिर है, गाय भैंसें बंधी है या कुछ भी है, तो मेरे पास साक्ष्य है। साक्ष्य है, मैं मान सकता हूँ, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूँ। आपने उस पर मेहनत की है, आप उस पर गए हैं, लेकिन मेरा जो संबंध वहां तक जाने का है, मेरा संबंध वहां तक जाने का सिर्फ इतना है कि वो दुकानों का निर्माण हो रहा है, तो कभी कभी किसी राय लेने के लिए भैया ने मुझे बुलाया तो मैं गया हूँ, और वहां पे मेरा जाने का कोई भी मतलब शहर में अन्य जगह पर एक कारखाना खरीदा गया जहाँ पर 3 तरफ की जो आबादी है वो हिंदू बाहुल्य आबादी है। ठीक है, कुशवा समाज है एक तरफ, वैश्य समाज है, और वहां पर आप मुस्लिम बस्ती बनवा रहे हैं। क्यों? नहीं, ऐसा देखो, मुस्लिम बस्ती बनवा रहे हैं ये बात तो गलत है। मुस्लिम बस्ती बनवाने का मतलब ये है कि वहां पे कोई बोर्ड लगा हो कि केवल मुस्लिम ही प्रवेश करें। समाज की चेतना है, वो कह रहे हैं कि हमको जमीन नहीं दी जा रही है, वहाँ केवल मुस्लिम लोगों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। मैं आपको उस पर ही कह रहा हूँ कि वहां पे कहीं बोर्ड तो लगा नहीं था केवल मुस्लिम इसके अंदर आएंगे। नहीं, बोर्ड नहीं लगा, लेकिन जब खरीदने जाते हैं अन्य समाज के लोग, उनसे मना कर दिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। एक आदमी इस बात को नहीं कह सकता, और एक आदमी इस बात को भी नहीं रखता। ये हमारा लोकतंत्र है कि कोई भी हमारी चीज। मेरे पास 4 लोगों की बाइट है, मुझे कह रहे थे केवल हम थोड़े से कम पैसे दे रहे थे, वहाँ ज्यादा पैसे। बात वही आ गई ना। अब कोई आदमी, मेरी दुकान है, अगर मुझे 10 रुपए की चीज घर में पड़ी है, मैं 9 रुपए किसी को कैसे दे दूंगा? अब बताइए। और किसी को जात देखकर हिंदुस्तान के अंदर ना मना किया जा सकता है और ना उसे दिया जा सकता है। प्राधिकरण से आपकी क्या साठगांठ है? प्राधिकरण से मेरी कोई साठगांठ नहीं है। प्राधिकरण का तो मैं बताऊं आपको, 30 फीट का रोड 18 फीट का रह गया। नहीं, ये तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये 30 फीट का उठाओगे, आपने एक जगह देखा होगा। मैं आपको पूरे फिरोजाबाद की प्राधिकरण की आपने बात छेड़ी है, तो प्राधिकरण की बिल्कुल आपको सत्यता बता दूं, इस समय फिरोजाबाद प्राधिकरण में क्या हो रहा है। जी बताइए। फिरोजाबाद प्राधिकरण में एक जेई जो कि कई गत वर्षों से जमे हुए हैं। क्या नाम है जेई का?
मैं नाम भी बताऊंगा अभी आपको, मैं नाम भी बताऊंगा, कई वर्षों से जमे हुए हैं, जो कि जेई होने के बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो जेई से हो गए एई। चूंकि हुआ क्या, एक वो दबंग किस्म के जेई, मैं दबंग हूं। दबंग ये होता है जो अपनी दबंगी दिखाता है, चाहे वो किसी भी जात से आता है, किसी भी वर्ण से आता है, इससे मतलब नहीं है। एक अपना वजूद बनाना, लोगों को दबा के, साठ गांठ से उनको दबा के रखना, ये दबंगई होती है। ठीक है, उसमें क्या है, वो जेई बन गए एई। हुआ क्या है कि फिरोजाबाद में एक्सीएन उनके कार्यकाल में 2-3 बदल गए, उनके कार्यकाल में एई रिटायर हो गए 1-2, उनके कार्यकाल में सचिव होते हैं सिटी मजिस्ट्रेट, वो बदल गए, उनके कार्यकाल में आयुक्त कई इधर से उधर हो गए, वो नहीं बदले गए। तो इस समय ये आप कह सकते हैं, इस समय वो प्राधिकरण के भीषम पितामह बने हुए हैं। होता क्या है, प्राधिकरण या किसी भी अन्य सरकारी जगह पे किसी जगह का एक मानक तय किया जाता है कि आपको ये एरिया देखना है, आपको ये काम देखना है। लेकिन विकास प्राधिकरण में वो जो एई साहब हैं इस समय, वो पूरे प्राधिकरण के मालिक हैं, चाहे वो एरिया उनका आता है, चाहे एरिया उनका नहीं आता है। फिरोजाबाद जिले में 2 एई हैं, एक एई है अकरमुद्दीन साहब और एक एई है राकेश तोमर जी। अकरमुद्दीन साहब शहर में नहीं रह आए हैं, ठीक है, अभी मैं समझता हूं उनको साल या 1.5 साल चार्जले हुआ है। वो भी बिना तोमर साहब पे कोई काम नहीं करते हैं, और तोमर साहब अपने हाथ से नियम बताते हैं और बनाते हैं। मैं कई बार बता रहा हूं, एक मेरे पारिवारिक संबंध है, मेरे मित्र हैं पोरवाल जी, खिड़की वाला जो मार्केट है उसमें रसगुल्ले वाले हैं, उनके बराबर में उनकी दुकान का उन्होंने शटर रेनोवेशन कराया, विकास प्राधिकरण उनको 3-3 नोटिस भेज दिए। ठीक है, और शहर के बीचों बीच में, जो कि अभी उनका जमीन का टाइटल भी ठीक नहीं है, वहां पे टावर खड़े हो रहे हैं, उनके ऊपर उनकी निगाह नहीं जाती है। स्टेशन रोड पे कभी निगाह नहीं गई, बहुत सही, आपको सब संज्ञान है, लेकिन आप मेरे शब्दों में कहलवा रहे हैं। दाऊदी मिष्ठान भंडार के सामने इतना बड़ा कॉलोनी का निर्माण हो रहा है जिसका अभी जमीन का टाइटल भी ठीक नहीं है, वहां उनकी निगाह नहीं जाएगी, वहां उनका कोई भी जई नहीं जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तो होता ही होगा। बिना सेवा पानी की तो ऐसा संभव ही नहीं है। छोटे दुकानदार, आप एक काम करिए, आप 6 लाइन पे चढ़िए यहाँ से सागर रत्ना के सामने से, और 6 लाइन जहां खत्म होती है वहां साइड से आप देखिए, ममता डिग्री कॉलेज के बाद तो निर्माण भी चालू हो गया। 2-2 हजार फुट के बेसमेंट जो कि मानक से परे हैं, पूरे शहर में बन रहे हैं। किसकी मेहरबानी से? आप जय साहब नहीं, अब वो यही साहब है। आप खुदाई करेंगे तो नाम यही साहब कि हमने उनसे कहलवा दी है। कितनी कॉलोनियां बन रही है। अभी कुछ दिन पहले आप ही के अमर उजाला समाचार पत्र, उसमें मैंने पढ़ा था कि एक कॉलोनी में करीबन 30 से 35 प्लॉट है, जिसमें 12-14 फुट की रोड डाल के कॉलोनी काट दी गई। अमर उजाला ने खूब छापा, यही साहब ने उसको देखा, हम उस पर करते हैं, एक नोटिस काट दिया उन्होंने, घर बैठे हैं। अगर आप उनसे पूछने जाएंगे कि आपने कार्रवाई क्या की, तो छूटते ही आपसे ये कहेंगे कि हमने उसमें नोटिस जारी कर दिया। जबकि नियम ये होता है, किसी भी संस्था में, कोई भी संस्था हो, कि मैंने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ एक नोटिस कटेगा, पहला जानकारी के लिए कि देखिए आपने ये गलती की है, आप इस मानक से परे हैं। इसको अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप नहीं उसका माकूल जवाब दे रहे हैं, तो उसके बाद आपके ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी होती है। जैसे मार्केट में होता है कि 2 बार आपको समझाया जाएगा, तीसरी बार दुकान सीज कर देंगे, जो कि अभी सीज हुई भी है फिरोजाबाद में, ठीक है, लेकिन वहां उन पर कोई असर नहीं होता है। इस समय विकास प्राधिकरण माने एई राकेश तोमर। तो विकास प्राधिकरण में आपके भी लोग हैं, वहां पर आपके भी लोग तो हैं सब भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जेई एई पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भारी पड़ रहा है? इस समय तो यही महसूस हो रहा है। आज मैं आपने लेटर पैड से कमिश्नर, आगरा कमिश्नर उनके अंतर्गत आता है ये, मैं उनको बिंदु बाई बिंदु और स्पॉट बाई स्पॉट लिख के शिकायत दे के आऊंगा। आज उसको लिखूंगा मैं। आप शिकायत करेंगे आज? मैं शिकायत करूंगा, आज लिखूंगा। इतनी देरी क्यों कर दी? इतनी देरी इसलिए कर दी मैंने
क्योंकि मेरे पास, मैं व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं सड़क पे तो नहीं चल सकता। नहीं, सड़क पे नहीं चल सकते, आप व्यापारी नेता हैं और उसके बावजूद छोटे व्यापारियों के साथ इतनी ज्यादती होती है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी का 600-800 फुट का 1000 फुट का मकान कहीं बनना है तो उनका आदमी तुरंत पहुंच जाता है, चंबल गिरी और उनका आदमी पहुंचा बिना लिए दिए। इसमें सेट बैग नहीं है, इसमें ये छूटा हुआ है, इसमें वो छूटा, 50 नियम। मैंने कई बार उनको फोन किया है किसी काम के लिए, कोई भी व्यापारी आ जाता है कि साहब मैं बाजार में दुकान सही करा रहा हूँ अपने, या उसने खरीदी उसको तोड़ फोड़ के दोबारा बनवा रहा है, उसके लिए उनको सारे मानक चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां जो कि बिल्कुल मानक से परे हैं, मानक को छोड़ो, मानक के ऊपर भी कुछ गलत होता हो तो वो हो रहा है उनमें। और दूसरी बात एक और निकल के आई है, किसी ने भी शिकायत की एई साहब से लिखित में कि साहब ये वहां पे गलत हो रहा है, तो एई साहब उस कॉलोनाइजर को जाके उसका नाम और बता देते हैं कि फला सिंह, जैसे देवाशीष शर्मा जी आए थे आपकी शिकायत कर रहे थे, कॉलोनाइजर अपने रसूख से उनको किसी ना किसी रूप से दबा लेते। आपने एक बात और कही कि आपके नाम में कहीं 200 फुट या 500 फुट जमीन नहीं है। खरीद फरोख्त की बात आती है, साधु गुप्ता का नाम क्यों आता है? अब देखिए, बदनाम करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। एक पूरे फिरोजाबाद में कोई प्रकरण, कोई जमीन मालिक को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। मैंने जिक्र किया, वहां बता रहे कि आप भी उसमें कुछ परसेंट के पार्टनर है, इसीलिए आपसे पूछा। बिल्कुल गलत बात है। कहीं भी कागज में मौके पे जमीन मालिक अगर ये कह दे कि पीछे पार्टनर है, नहीं, कोई पर्दा नहीं है, पर्दे ही नहीं है हमारे पास, पार्टनर क्या होंगे? पार्टनर नहीं है आप, अरे ना पार्टनर ना पर्दा, और किसी जमीन पर कोई काम नहीं आज तक। लोग तो कहते हैं आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, वो सब लोग इसमें संलिप्त हैं। एक आपने गाना सुना होगा, लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहना सुनना चलता रहेगा। मेरे सामने आप एक व्यक्ति को लाइए, मैं ऑन कैमरे। प्राधिकरण के एई और जेई को टारगेट कर रहे हैं। प्राधिकरण में आपके कन्हैयालाल गुप्ता जी, अश्विनी भारद्वाज जी बैठे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा। अश्विनी भारद्वाज हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, कन्हैयालाल जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एसी के आड़ में वो भी काम कर रहे हैं जमीन का? और BL वर्मा जी भी। मैं कहता रहा हूँ आपसे, अश्विनी भारद्वाज भाई साहब का कहीं भी जमीन का कोई 1 रुपए का काम नहीं, किसी भी। कन्हैयालाल गुप्ता जी का कहीं भी 1 रुपए का काम नहीं है। BL वर्मा जी अपनी हलवाई की दुकान चलाते हैं, उनका 1 रुपए कहीं काम नहीं है। नहीं, शिकंजा नहीं, वो शिकायत करते हैं। वो जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें शिकायत करते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो शिकायत करते हैं, अरे साहब माफ कर दो, आने सत्ताधारी दल के नेताओं की नहीं सुनी जा रही तो फिर आम इंसान का क्या हाल होगा? नहीं, अब सत्ताधारी दल के नेताओं की सुनी भी जाएगी। मैं अपने उच्च जो मेरे नेता हैं उनको संज्ञान में लेते हुए कल मैं शिकायत करके आऊंगा, कमिश्नर साहब से लिखित में दूंगा उनको। हो सकता है भाई पोस्ट भेजूं या कुछ जाके दूं। दुर्गा नगर वाले चाचा जी का क्या मामला है? बड़ा नाम आ जाएगा। दुर्गा नगर वाले चाचा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। उनके ऊपर भी आरोप है कि 52 बीघा जमीन में संलिप्त है। जो आरोप था तो मैंने आपसे क्या, जमीन कैसे गई? मैंने देवाशीष जी आपसे क्या कहा, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं। तो बैनामा तो करा लिया ना? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उस जमीन की बिल्कुल भी, तो बैनामा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ मुझे आप रियल मानिए। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि उस जमीन के बाद मैं जमीन तक गया नहीं, मैं देखी नहीं है। उससे जो मैं बता रहा हूँ वो रोड के उस तरफ है, मैं बता रहा हूँ रोड के इस तरफ, थाना रामगढ़ के बराबर में। मंदिर तो रोड के इस तरफ ही है, बिल्कुल थाना रामगढ़ के पास नहीं है मंदिर। नहीं, मैं आज तो उस मंदिर नहीं गया ना, मैंने देखा फाटक लगा हुआ है। नहीं, मैं ना देखा ना मैं लगा है। भाई साहब वहाँ कई 50 फाटक है, मैं हर फाटक में अंदर जाके थोड़ी देखता हूँ। या तो कभी उस जमीन पर नहीं है, नहीं किसी उस जमीन पर नहीं, शालू गुप्ता किसी भी जमीन पर नहीं है। वाली जमीन जो चल रही है जहाँ मुस्लिम बस्ती बनाने की बात है, वहाँ तो आप शामिल है? नहीं, लोग कह रहे हैं। लोग, मैंने एक ही बात कहा, लोगों का काम है कहना, सामने आके कोई नहीं कहेगा। कोई कह रहा है 20% है, कोई कह रहा है 50% है, कोई कह रहा है 30%। आपके मुंह में घी शक्कर मैं अगर 50% 10% का हो जाऊं तो मेरे पास भी पैसे हो 4, ठीक है। मैं अपने व्यवसाय कर रहा हूँ, रेडीमेड का काम करता हूँ, अपना होटल का व्यवसाय करता हूँ, ठीक है। होटल भी मेरा नीट एंड क्लीन है। कई लोगों ने आपके द्वारा, आपके भाइयों द्वारा, आपके समकक्ष कई लोगों ने कई लिखोगे तब कुछ होगा। हाँ, मेरा कोई कहीं नहीं है, किसी भी काम में आज तक मेरे नाम में कोई रिपोर्ट नहीं है। बाल्यकाल बैनामा तो नहीं हो गई? नहीं, बैनामा 12.5 फुट का है मेरा, मोंदीपुर में एक बैनामा है मेरे पास, एक, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है।